संतान सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु और संतान सुरक्षा हेतु करती है। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सविस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी तट पर कुछ स्त्रियों को एक मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते देखा। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निस्संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था, वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसको गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग से
भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कहो, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्म का हाल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा ये संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुनकर रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी,